सभी डिजिटल लैंडर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि अपाचे काफका और एपीआई में क्या अंतर होता है, क्या वो एक ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन होते हैं, एक ही यूज़ केसेस के सोल्यूशन होते हैं, या वो दोनों अलग अलग है और कहाँ इन्हें यूज़ करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो अपाचे काफका के बारे में बना देते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ पे भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड स्केलेबल हाई यूज़र एंड के साथ में आप इवेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, वहाँ पे काफका का यूसेज बहुत ज़्यादा है। और लिंक्डइन जहाँ से ये स्टार्टिंग हुआ था, आज इसका यूसेज नेटफ्लिक्स, उबर किस तरीके से कर रहे हैं और कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में जो डाटा होते हैं, जो एक सोर्स से डेस्टिनेशन में मल्टीपल सोर्स से मल्टीपल डेस्टिनेशन में जाते हैं, उनमें ईज करने के लिए, रियल लाइफ एक तरीके से अपडेट देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफका के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये डेवलप सबसे पहले लिंक्डइन में किया गया था। अपाचे को तो बाद में दिया गया है, पर वहाँ पे एक डेवलपर थे जिन्होंने देखा कि लिंक्डइन के पास में बहुत ज़्यादा डाटा, हमारे पास जितने ज़्यादा यूज़र्स बढ़ रहे हैं उन डाटा को स्केलेबल करना डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था। तो उन्होंने अपना खुद का कोड लिखा जो कि काफका के रूप में आज फेमस है। धीरे धीरे उसको और ज़्यादा इवॉल्व किया, ठीक है। तो उसने लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया कि मल्टीपल जो सोर्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन होते थे डाटास में, वो रियल टाइम पे होने लग गए। जबकि जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे कई मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर मल्टीपल डिपार्टमेंट, चाहे फाइनेंस का हो गया, चाहे आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट का हो गया, है ना, एचआर मैनेजमेंट का हो गया, ठीक है। ऐसे मल्टीपल आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं। सिमिलरली आप कोई बड़ा सोल्यूशन अगर डेवलप करते हैं, जैसे अमेज़ॉन की बात करें तो ठीक है, तो अमेज़ॉन में जो आपके यूज़र्स हैं उनका डाटा अमेज़ॉन प्राइम में भी जा सकता है, वीडियोस में भी जा सकता है, अमेज़ॉन शॉपिंग में जा सकता है। तो बड़े लेवल पे अगर आप देखें तो मल्टीपल सोर्स ऑफ डाटा हो सकते हैं, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा हो सकते हैं, और कई ऐसे मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज होंगी जहाँ पे किसी एक माइक्रो सर्विसेज में जो ऑलरेडी डाटा आ चुका होगा वो किसी डाटाबेस में सेव होगा, तो उसका यूसेज करके दूसरे माइक्रो सर्विसेज में भी वो एज एन इनपुट जा सकता है या कुछ एग्जीक्यूशन कर सकता है, ठीक है। तो पहले के टाइम पे जैसे देखिए क्या होता था कि हम लोग, जैसे आप इन्फॉर्मेट का ETL के बारे में जानते होंगे, जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो हम अलग अलग फॉर्म में एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, इधर से उधर डाटा भेजने में काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ टाइम लगता है, कुछ फ्रीक्वेंट इंटरवल आपको डिफाइन करना पड़ता है। आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितना ज़्यादा डाटा जाएगा, कि वो एज इट इज़ पूरा का पूरा डाटा जाएगा या फिर कुछ अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है खाली वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, और वो सबका टाइम डिफाइंड होता था और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था। इन सबको रियल टाइम बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आती थी, क्योंकि ये मान के लोग चलते थे कि जब इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन डाटा होगा तो रियल टाइम वो पॉसिबल नहीं है, जिस चीज़ को गलत साबित किया है काफका ने, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि काफका काम कैसे करता है, लेकिन काफका का सबसे मेन यूसेज यही है कि जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, और ये काफका का क्लस्टर बना हुआ है, और ये मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो इनको आप अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस मान सकते हैं कि मान लीजिए प्रोड्यूसर आपकी अलग अलग एप्लीकेशंस है जो एक किसी काफका क्लस्टर के सर्वर्स में वहाँ पे डाटा स्टोर करती हैं, जो अलग अलग इवेंट स्कोर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट मैच की बात करें, अगर क्रिकेट मैच का जो डाटा आ रहा है वर्ल्ड कप में, वो मल्टीपल मैचेस चल रहे हैं, हर एक बॉल का मल्टीपल डाटा आ रहा है, और उन सभी को मल्टीपल आपके जो यूज़र्स हैं उनके चाहे मोबाइल डिवाइसेस हो गए, चाहे लैपटॉप डिवाइसेस हो गए, उन सभी जगह पे आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो उन सब का मैनेजमेंट करना, उन सब का एक तरीके से आप एनालिटिक्स में भी यूसेज कर सकते हैं, आप उनका कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ रिफॉर्म कर सकते हैं, या एज इट इज़ डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होनी है वो सारी आपकी काफका क्लस्टर के अंदर हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी 2 एप्लीकेशंस हो गई है ना, और 4 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, जिसमें आपके 4 कंज्यूमर हो गए, तो 2 into 4 8 टाइम्स डाटा तो ऑलरेडी ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आसान करने का काम काफका करता है वहाँ पे। कि पहले क्या होता था कि जैसे 2 एप्लीकेशन जो एज एन सोर्स काम कर रहे हैं, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें डाटा भेजेंगे, और बीच में आप इन्फॉर्मेट का ETL को यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो रियल टाइम डाटा नहीं देगा, वो किसी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में करेगा। काफका ने क्या किया कि जो आप काम अलग अलग करना चाहते तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सारा डाटा आप मेरे को दे दीजिए और मैं उसको रियल टाइम पे डाटा आपको प्रोवाइड कर दूंगा किसी और एप्लीकेशन जहाँ पे उसके नीड
नीड होगी, जो ETL के थ्रू हो सकती थी, इन्फॉर्मेट के ETL के थ्रू हो सकती थी, पर उसमें भी रियल टाइम नहीं होता था। तो उस चीज़ को भी रिजोल्यूशन काफका ने दिया है। तो इस वजह से ये काफका बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है हर जगह और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। अब अगर इसके अंतर को API से समझने की कोशिश करें तो देखिए, आप समझ गए होंगे काफका में क्या हो रहा है कि डाटा से रिलेटेड जो इमेज जनरेट हो रहे हैं उनका ही मैनेजमेंट हो रहा है, जबकि API में क्या होता है, जैसे आप चाहे मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वो JSON फॉर्मेट में जो डाटा उसको मिलता है वो HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करके आपके सर्वर साइड में जो कोड है वो उसको कॉल करेगा। जैसे आपने चाहे PHP बनाया हो, चाहे जावा बनाया हो, चाहे पाइथन बनाया हो, वहाँ पे मेथड्स होंगे गेट पोस्ट वगैरह, आप जो भी अपने फॉर्म से कॉल करेंगे वो मेथड की कॉलिंग होगी, वो तो सर्वर में जहां आपका जो कोड लिखा हुआ है जावा, पाइथन, PHP का, वो अपना एग्जीक्यूशन करके JSON फॉर्मेट में डाटा वापस भेज देगा UI में डिस्प्ले करने के लिए। तो ये काम होता है API का, ये बैकएंड में काम नहीं कर रहा है। ये डाटा से रिलेटेड जो आपके इवेंट्स होते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इवेंट का मतलब क्या होता है, क्लस्टर सर्वर्स वगैरह का मतलब क्या होता है काफका में, वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन बेसिकली आप समझ गए होंगे काफका बैकएंड साइड में काम कर रहा है। और APIs क्या है कि APIs आपकी, चाहे आपने जो सर्वर में एक्सपोज कर रखी है अपनी सर्विसेज, है ना, जो मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक बनाया हुआ है वेब सर्विसेज, APIs और इन सब में क्या अंतर होता है, माइक्रो सर्विसेज में क्या अंतर होता है। तो आप ये समझ लीजिए आपने कोई जावा फाइल, पाइथन फाइल या .NET फाइल, PHP फाइल बनाई हुई है जो लिसनिंग का काम करती है सर्वर साइड में, और जब आपकी रिक्वेस्ट आती है वो उसका एग्जीक्यूशन करके वापस दे देता है, और वो फॉर्मेट उसका JSON रहेगा। अगर रेस्ट बेस्ड सर्विसेज आप फॉलो कर रहे हैं और सोप बेस्ड सर्विसेज से जो पुरानी टाइम पे चलती थी वो XML बेस में वापस करेगी, ठीक है। तो ये अंतर होता है मेनली काफका और API में। तो दोनों अलग अलग सोल्यूशन के लिए हो गए, ये आपको बात समझ में आ गई। जब हाई नंबर ऑफ डाटा होता है, बहुत ह्यूज मतलब डाटा होगा, जो मेगाबाइट, गीगाबाइट में भी जिसका मैनिपुलेशन होगा, और बैकएंड साइड में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन स्केलेबल फॉर्म में होगा, वहाँ पे काफका का यूसेज होगा, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस डाटा पाइपलाइन, स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स या डाटा इंटीग्रेशन वगैरह जहाँ पे भी हो, और इसका इंटीग्रेशन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी हो जाता है, NoSQL काइंड ऑफ डाटाबेसेस से भी हो जाता है, इन सभी के साथ इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, उन सभी से वो डाटा वगैरह लेके उन सभी की प्रोसेसिंग कर सकता है। इसी वजह से ये और ज़्यादा भी पॉपुलर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी हाई थ्रूपुट की, तो आप समझ लीजिए कि इसका जो डिलीवरी मैसेज क्या है, वो चाहे जितना ज़्यादा हाई हो, 2 मिलीसेकंड तक में इसकी डिलीवरी हो सकती है। ये इतना ज़्यादा स्केलेबल है कि अगर आपका डाटा पेटाबाइट में भी हो या उनके 1000 ऑफ पार्टीशनिंग होते हैं, उन सभी में रेप्लिकेशन होता है, फॉल्ट टॉलरेंस रहता है, मतलब कि कोई भी अगर एक सर्वर काम नहीं कर रहा है, किसी भी वजह से कुछ अगर प्रॉब्लम आ गई है, तो वो दूसरे सर्वर से इमीडिएटली काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आपके लेटेंसी वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके सारे डाटा वहाँ पे सेफली स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, और इसकी अवेलेबिलिटी भी इसी वजह से बहुत अच्छी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो कभी भी आपकी डाटा अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसी वजह से काफका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हम लोग इसके यूसेज कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनल की अगर बात करें, रियल टाइम आपको चाहिए स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस वगैरह में, वहाँ पे इनके यूसेज हो सकते हैं, ठीक है। आजकल आप जानते हैं कि GPS ट्रैकिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है, रियल टाइम पे आप इन्फॉर्मेशन डाटा वगैरह चाहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो सब चीज़ों का भी डाटा अगर आपको, जैसे गूगल मैप में आजकल नया फीचर आया है कि अगर आने वाले आगे आप जा रहे हैं और उसमें कोई कार स्टॉप है, बेकार हो गई है, तो उसका भी डाटा देखिए आपको इमीडिएटली दिखाने लग जाता है कि देयर इज़ अ कार स्टॉप इन योर ट्रैक। तो आप देख रहे हैं इन सभी डाटा का जितना ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता है रियल टाइम, अगर रियल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन किसी डाटा से रिलेटेड मिलती है तो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है, उससे ज़्यादा बेस्ट कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि आप वेट कर रहे हैं और फिर बाद में वो प्रोसेसिंग आएगी, है ना। कई बार ऐसा यूसेज होता है आपकी एप्लीकेशंस में जिसमें आपको रियल टाइम कोई एक्टिंग करना पड़ता है, पर वो डाटा कहीं और से आया नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप वेट करते हो कुछ नहीं देर बाद मैं करूंगा, और फिर वहाँ पे भी अगर पता चला कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसके बावजूद फिर से अगर आपको फिर से 2-3 आवर्स का वेट करना पड़ता है, तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं यूजर एक्सपीरियंस बेकार होता है। पर रियल टाइम पे अगर हर चीज़ होती है, वो भी फॉल्ट टॉलरेंस के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटेड स्केलेबल फॉर्म में, तो आप सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा अच्छा इस यूजर एक्सपीरियंस दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि लिंक्डइन में तो यूज़ होता ही होता है, पर नेटफ्लिक्स पे जैसे आपके जो रिकमेंडेशंस वगैरह आते हैं आपकी मूवीज़ वगैरह देखने में, या ऊबर में जैसे टैक्सी ड्राइविंग का जो डाटा ढेर सारा आता है आपका, तो वो सब में भी बहुत ज़्यादा काफका का ही यूसेज करते हैं, क्योंकि डाटा इतना ज़्यादा स्टोर हो रहा है। हर डाटा जैसे जैसे जनरेट होता है वही एक इवेंट के फॉर्म होता है, तो आप इवेंट को एक तरीके से डाटा समझ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे काफका काम करता है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं, आपका इवेंट, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर।
तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तो आप सीधे समझ गए होंगे। जैसे प्रोड्यूसर का मतलब है एक तरीके से जो डाटा को एक्चुअली में जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो जब ढेर सारा डाटा आपका जनरेट हो रहा है, वहाँ पे आप की वैल्यू फॉर्मेट में सेव करेंगी। जैसे कोई सिमिलर टाइप के डाटा के लिए आपने कोई की बना ली, उसकी सारी वैल्यूज़ वहीं पे रहेंगी। अब इसको मल्टीपल आप एक तरीके से अगर टॉपिक और इवेंट को समझना है तो टॉपिक आप समझ सकते हैं कि एक फोल्डर है, ठीक है, और फोल्डर्स के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है। तो जो मल्टीपल फाइल्स हैं वो इवेंट का काम कर रही हैं, और इन इवेंट को पार्टीशनिंग फॉर्मेट में रखते हैं इस तरीके से कि कुछ लॉजिकल फॉर्मेट बना जा सके, तो उनको हम पार्टीशनिंग कहेंगे। मतलब जैसे आप फाइल्स का शॉर्टिंग करते हैं कि किसी टाइप के बेसिस पे शॉर्टिंग हो जाए, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए पिक्चर्स एक में रखना चाहते हैं, वीडियोस एक में रखना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में पार्टीशनिंग करना चाहते हैं ताकि उससे अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाए और की वैल्यू पेयर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, देखिए की से आप इमीडिएटली उस वैल्यू को फैच करने के लिए वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है, जो इसको डाटा को जनरेट कर रहा है स्टोर करने के लिए, यहाँ पे इस डाटा को आपको स्टोर करना है, वो प्रोड्यूसर हो गया। और इस डाटा को जब प्रोसेस करके वापस भेजते हैं किसी भी जगह पे जहाँ पे इसको कंज्यूम करना है, तो उसे कंज्यूमर कह देते हैं। जैसे यहाँ पे मोबाइल और जो कार है वो प्रोड्यूसर है, पर वो कंज्यूमर भी हो सकती है अगर वो डाटा को कोई और मोबाइल और कार इसको कंज्यूम करती है डाटा को, ठीक है। तो इवेंट जो होता है वो की वैल्यू और टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में ही हमेशा स्टोर होता है। तो हर की के बेसिस पे एक वैल्यू रहेगी और उसके साथ में उसका टाइम स्टैम्प भी रहेगा, ठीक है। टॉपिक हो गया आपका फोल्डर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मल्टीपल पार्टीशनिंग करके आपने इवेंट्स स्टोर करे हुए हैं, और वो इवेंट हो गया आपका फाइल्स एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है काफका, और ये मल्टीपल सर्वर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में। हर सर्वर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में रहता है, स्केलेबल फॉर्मेट में रहता है, चाहे ऑन प्रीमाइस हो चाहे क्लाउड हो, आप कहीं पे भी उसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और वहाँ पे यूसेज कर सकते हैं। तो जैसे NoSQL में भी आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और वो वहाँ पे रिप्लिकेशन बनते रहते हैं, वैसे ही काफका यहाँ पे रहता है। लेकिन काफका में क्या है कि आप चाहे आपको प्रोसेसिंग करनी हो, चाहे आपको स्टोरेज करना हो, चाहे आपको किसी इवेंट के बेसिस पे कुछ ट्रिगर करना हो, वो सारी चीज़ें आपकी काफका में सारी हैंडल्ड हो जाती हैं और वो रियल टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और डाटा का प्रोवाइड हो जाता है। तो आई होप ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल हुई हो, आपको समझ में आया हो कि काफका क्या यूसेज है और API से भी वो कैसे डिफरेंशिएशन है, ठीक है। सो स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन जस्ट मेल मी or you can just drop me a message. Thank you so much.